ये रहा आईफोन और ये रही आईफोन की डील। आपको क्या लग रहा है, मैं इसके प्राइस पे बात करूंगा या फिर अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि कौन सा आईफोन लेना बेस्ट होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ये रखता है कि इस प्राइस में आपको क्या लगता है कि बाई कर लोगे। ये जो आईफोन 16 आपको 52,000 में मिल रहा है, आईफोन 16 प्रो जो आपको 69,999 में मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इतना ईजी है इस फोन को बाई करना? जब सेल स्टार्ट हुआ, नॉर्मली जैसे हम लोग बाई करते हैं किसी भी फोन को फ्लिपकार्ट से, वैसे ही बाई कर लेंगे इस फोन को। ऐसा कुछ भी नहीं है। आईफोन यूजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे लाइटली ले सकते हो, बट अगर आपने इस वीडियोस को स्किप किया, अगर आप गलती से उस फोन को बाई नहीं कर पाए एंड उसके बाद ये वीडियोस आपके तक पहुंचता है, तो फिर आपको बहुत रिग्रेट फील होगा। तो मैं इस वीडियोस में आपको कुछ गाइड करूंगा एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसको अप्लाइड करके आप इस फोन को बाई कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों इस बिग बिलियन डे सेल में मैंने आईफोन 13 बाई किया है, 14 बाई किया है एंड 15 भी बाई किया है, और इस बिग बिलियन सेल में मैं 16 बाई करूंगा। तो इन 3-4 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मोस्टली यूजर के साथ होता क्या है, सबसे पहले आप जब फ्लिपकार्ट पे जाओगे बाई करने, आपको सर्वर इशू देखने को मिलेगा, और गलती से आप वहां तक पहुंच गए तो फिर उसके बाद जब पेमेंट आप करने जाओगे वहां पे आपको सर्वर इशू देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अगर पेमेंट हो भी जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने खुद एक यूजर के साथ होते हुए देखा है कि उसने आईफोन को बुक किया है फ्लिपकार्ट से, पेमेंट भी किया है, देन उसके बाद आईफोन कैंसिल, उसका पेमेंट रिफंड आ जाता है। ऐसा मोस्टली केसेस में होता है। तो अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब क्या करें। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देन उसको आप अप्लाई कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। डेफिनेटली होगा, नहीं होगा तो मैनेज करो, और अगर नहीं कर पाओगे तो याद रखना 16 पे आप 30,000 रुपए बचा रहे हो और 16 प्रो पे कम से कम 50,000 रुपए, तो मैनेज आपको करना होगा। जब आपका कार्ड जुगाड़ हो गया तो पहले चेक कर लो कि उसका ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ क्लियर है कि नहीं। देन उसके बाद सेम कार्ड से यूपीआई पेमेंट होना चाहिए। मतलब कि ये कि जिस बैंक का वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड होगा उसी बैंक का यूपीआई, मतलब फोन पे, गूगल पे आपके फोन में होना चाहिए। थोड़ा इसको इजी करते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में XYZ कोई भी अमाउंट है तो उसी का फोन पे होना चाहिए एंड उसी का वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। बैंक एक रहे, अमाउंट एक रहे, लेकिन आप फोन पे से भी यूज कर सकते हो और कार्ड से भी यूज कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम। एंड उसके बाद से आपको क्या करना है, जब फ्लिपकार्ट पे रात को 12 बजे के बाद ये सेल आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको 2 मिनट पहले उस पेज को ओपन कर लेना है एंड पहले से ही उस फ्लिपकार्ट अकाउंट में आप अपना यूपीआईडी सेव कर दो और कार्ड सेव कर दो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो। आई मीन जब पेमेंट करने का टाइम आए तो सिर्फ आप CVV और OTP डाल के बाय नाउ कर लो। तो पहले से कार्ड सेव करके रखना है आपको, वेट करना है। वेट करने के बाद जैसे वो आपको फोन दिखे, सबसे पहले आप जो भी कलर सोच के रखे हो कि मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। मोस्टली केसेस में ये होता है कि मैं आज तक कभी भी आईफोन का अपना फेवरेट कलर बाय नहीं कर पाया। देन जो भी कलर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके, एड्रेस वगैरह सब तो सेट पहले से ही है, और सबसे पहले ये करना है कि आपको कार्ड पेमेंट करना है। और कार्ड पेमेंट जैसे ही फेल्ड होता है, बाय द वे किसी का ऐसा हो सकता है, तो फिर उसके बाद यूपीआई ट्राई करना है। देन उसके बाद से अगर यूपीआई भी फेल हो जा रहा है फिर आपको कार्ड ट्राई करना है। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है, उतना में मेरे को पूरा पता है कि हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस आपको 2 मिनट के अंदर करना होगा, बिकॉज हर 2 मिनट में प्राइस इंक्रीज होता है आईफोन का। अगर आपने कभी बुक किया होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कार्ड है, यूपीआई का ऑप्शन है, तो वहां पे अगर आपको COD देखने को मिलता है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी पे बाई नहीं करना है। आपको ज्यादातर चांस यही लेना है कि आप यूपीआई पेमेंट करो, कार्ड पेमेंट करो। और एक इंपॉर्टेंट बात ये नोट कर लेना कि अगर आपने कार्ड और यूपीआई से पेमेंट किया और फोन बुक हो गया, उसके बाद अगर वहां पे COD का ऑप्शन आपको दिख रहा है, देन आपको और 1-2 बार बुक कर लेना है। मतलब आपको अपने अकाउंट से 2 या 3 आईफोन बुक करना है। एक ओरिजिनल रहेगा जो आप पेमेंट किए हुए हो, और 2-3 घंटे के बाद या फिर 1 दिन के बाद आप उसे इजिली कैंसिल कर दो अगर ये पूरा कंफर्म हो चुका है। तो ये प्रोसेस आपको डेफिनेटली याद रखना है। एंड उसके बाद से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक बैंक से सेम यूपीआईडी और सेम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखना जरूरी है क्या? हम अलग बैंक का कार्ड और अलग यूपीआईडी भी तो रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप रख सकते हो, लेकिन दोनों अकाउंट में आपको 50-55 हजार रुपया होना चाहिए। ये प्रोसेस बिल्कुल ही जेन्युइन है और मैं अपना 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने आईफोन तो बुक किया, वो कंफर्म भी हो गया, बट उसके बाद कंपनी कैंसिल कर देती है। इसका बहुत सारा यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी दिख जाएगा बिग बिलियन डे सेल खत्म होने के बाद, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इस प्रोसेस को 100% अप्लाइड करना है। आप चाहे कोई भी फोन बाई कर रहे हो, चाहे वो आईफोन 16 हो, 16 प्रो हो, 14 हो, सब में अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है हमारे पास। और हाँ, कलर वगैरह पे मत जाइएगा कि मुझे ये कलर चाहिए या फिर ये कलर स्टॉक में आएगा तो फिर हम बाई करेंगे। हर 2 मिनट में आपको प्राइस बढ़ते हुए दिखेगा। और मैं ये भी एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ कि अगर एक बार प्राइस बढ़ गया ना तो वो फिर कम होगा ही नहीं, वो या तो उतना ही रहेगा या फिर बढ़ते रहेगा। और ये 62-65 तक भी जा सकता है।
मैं अपना पूरा पर्सनली एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और मेरे इस वीडियोस को सेव कर लीजिएगा। आपको बुक करने से पहले इस वीडियोस को एक बार देख लेना है एंड मेरे हर एक बात को नोट कर लेना है। तो ये प्रोसेस है एक आईफोन को बुक करने का। तो गाइस, आपको ये सब पहले से पता था क्या? अगर हाँ तो कमेंट करिएगा और नहीं फिर भी करिएगा। गाइस, आप जो भी प्राइस देख रहे हो इस बिग बिलियन डे सेल में आईफोन्स का, वो सारा प्राइस आज से 1 महीना पहले मैं अपने वीडियोस में डिक्लेयर कर चुका हूँ एंड डिट्टो सेम प्राइस आपको इस बिग बिलियन डे सेल में देखने को मिल रहा है। तो जो भी व्यूअर्स उस वीडियोस को देखा है, देन इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करिएगा कि मैं जो बोला था वो बिल्कुल ही राइट हुआ। यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय।